हेलो मेरे बच्चों। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दशहरा। और आज से दशहरे से 2 अक्टूबर से लगभग 200 दिन आप मान सकते हो नीट के लिए बचे हैं। और इन 200 दिन की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए नीट एग्जाम, एक बड़े एग्जाम को निकालने की, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। मैं हर एक बच्चे की कैटेगरी को कवर करूंगा। वो बच्चे जिन्होंने अभी तक एग्जाम के लिए पढ़ा ही नहीं, अब तैयारी शुरू करना चाहते हैं। वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं लगभग 350 400, लेकिन इंप्रूव नहीं कर पा रहे, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो क्या गलती कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। और वो बच्चे जो 550 580 तो स्कोर कर रहे हैं, 600 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वो और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो सब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और साथ साथ मैं अपने पुराने बच्चों को मैंने क्या स्ट्रेटेजी बताई थी, उनकी क्या प्रॉब्लम थी, उससे भी चीजों को कनेक्ट करूंगा, सो दैट उनसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो उन जैसे ही होंगे, उनसे रिलेट कर पाएंगे अपने आप को, और फिर वो कैसे एक अच्छे कॉलेज के लिए तैयारी कर सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल एज नीट काउंसलर। तो आज मैं इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम, सारे सॉल्यूशन, सब कुछ डिस्कस करूंगा। एक तरह से बाप स्ट्रेटेजी है कि आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे जरूरी बात है बेटा, बुरा मत मानना, अपनी औकात जानना। तुम्हारी औकात, तुम अभी कहां स्टैंड करते हो, तुम्हारे अभी स्कोर कितना आ रहा है, मार्क्स कितने आ रहे हैं, रैंक क्या बन रही है, उस पेपर का लेवल क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं एक एक करके। तो बेसिकली बच्चे अभी 3 कैटेगरी के हैं। एक ऐसा बच्चा जिसने अभी तक कुछ खास पढ़ाई नहीं है, कुछ उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, लेकिन अभी तक वो सिर्फ अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, हर किसी को बस धोखा दे रहा है। वो जाता है इंस्टीट्यूट, बैठता है, टाइम वेस्ट करता है, घर आ जाता है, वो पढ़ ही नहीं रहा। तो ऐसे बच्चे भी हैं। तो क्या इनके लिए नीट पॉसिबल है? देखो, अगर ऐसे ही हालात रहेंगे, अपने आप को धोखा दोगे, पेरेंट्स को धोखा दोगे, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। जो आज से भी अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए पॉसिबल है। ठीक है। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगभग 350 400 स्कोर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पा रहे। क्या इनके लिए नीट पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल तो है। मेहनत करनी पड़ेगी, पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, 550 टू 600, लेकिन सर और कैसे इंप्रूव करें, AIR 1 तक जाना है, एम्स दिल्ली लेना है, ये सब हमें डिस्कस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगा जो अभी तक, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा या किसी भी रीजन से अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं की थी, अब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो क्या पॉसिबल है। पहली बात, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इन सारे रिग्रेट्स को दिमाग से निकाल दो, दिमाग पे बोझ मत बनने दो कि इतना टाइम वेस्ट हो गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया। आप 4 दिन और वेस्ट कर दोगे ये सोच सोच के कि इतना टाइम वेस्ट हो गया। वो टाइम वेस्ट मत करो, अभी से एक्शन लो। वो इंसान जो 300 दिन सोचता है, 200 दिन सोचता है और एक दिन काम करता है, वो कभी कामयाब नहीं होता। वो इंसान जो 10 दिन सोचता है और फिर 10 दिन काम कर रहा है, 8 दिन काम कर रहा है, एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, वो कामयाब होता है। तो अभी तक जो हो गया उसे छोड़ दो। अभी तक तुम कितने भी बुरे काम कर रहे थे, तुम बेकार नहीं पढ़ रहे थे, तुम टाइम वेस्ट कर रहे थे, कोई बात नहीं। अगर तुम्हें इंप्रूव करना है तो ये वीडियो तुम्हारे काम आएगी। उससे रिलेटेड कोई भी रिग्रेट आप अपने दिमाग में मत रखो। ठीक है। अब रिग्रेट ना रखने के बाद क्या है, भैया तुम्हें अगर एग्जाम क्लियर करना है ना, तो तुम्हें औरों से बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मैं एक बात क्लियरली बोल देता हूं, शायद बहुत बच्चों को बुरी लगेगी। दुनिया में हर कोई, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, बहुत सारे लोग आपसे ये बोलते होंगे कि सबकी बुद्धि बराबर होती है, तू भी तो वही खाता है जो वो खाता है, तो हमने तेरे में क्या कमी छोड़ दी, हम भी तो तुझे उसी इंस्टीट्यूट भेज रहे हैं, हम भी तो तेरे पे पैसा लगा रहे हैं। भैया नहीं, सबकी बुद्धि बराबर नहीं होती। ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने अपने जीवन में, ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जिन्होंने एक पूरा चैप्टर एक बार पढ़ा और उन्हें बहुत अच्छे से याद हो गया, रिटेन कर लिया। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो उसी चैप्टर को पढ़ने में 5-5 दिन ले लेते हैं, 10 बार पढ़ेंगे, जब जाके वो उसके लेवल पे पहुंचेंगे। अगर तुम उनमें से हो कि तुम्हें एक चैप्टर बार बार पढ़ना पड़ रहा है उस लेवल पे पहुंचने के लिए, तो पढ़ो। पढ़ो, अपने माइंड को उस लेवल पे लेके आओ, पढ़ो उन चैप्टर को बार बार।
तो तुम पहुंच जाओगे उस लेवल पे। लेकिन तुम हार मान लोगे मुझसे नहीं होगा तो जीवन में ही कुछ नहीं होगा। तो उन चैप्टर्स को बार बार पढ़ो। डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार 200 दिन के लिए एग्जाम निकल जाएगा। बट पॉइंट इज, क्या तुम वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो एग्जाम निकल जाएगा, और नहीं दे सकते तो फिर छोड़ दो बेशक अभी। फिर तुम एक तरह से टाइम पैसा सब वेस्ट ही कर रहे हो। ठीक है, अगर वो डिसिप्लिन डेडिकेशन नहीं दे सकते तो अभी छोड़ दो। ओके, इसके बाद पॉसिबल तो है लेकिन जान लगानी पड़ेगी, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, अदरवाइज सिर्फ रिग्रेट्स। आज से 6 महीने बाद दो ही तरह के बच्चे होंगे, एक वो जिन्हें सिलेक्शन मिलेगा, एक वो जो सिर्फ बहाना बनाएंगे, भैया ऐसा था, सर ऐसा था, इसलिए नहीं हो पाया। सब बहानेबाजी होती है, करने वाले करते ही हैं। ठीक है, तो बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो, किसी भी चीज से एडिक्टेड हो, तो इन सबको हटा दो। लगातार बैठने की प्रैक्टिस करो, पहले 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 2 घंटे की सिटिंग बनाओ पढ़ने के लिए। लगातार 2 घंटे एक ही जगह बैठो, पढ़ो पढ़ो। पढ़ नहीं पा रहे तो कम से कम बैठो, 2 घंटे बैठोगे, 1.5 घंटा पढ़ोगे, फिर ऐसा टाइम आ जाएगा कि 2 घंटे बैठोगे और 2 ही घंटे पढ़ोगे। तो सिटिंग्स बनाओ, मेहनत करो, डेडिकेशन डिसिप्लिन रखो। किसी चीज के लिए अगर आप डिसिप्लिन हो ना तो वो मिल जाएगी यार, तुम्हें वो मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सर ये तो आपने मोटिवेट कर दिया, आप और चीजें बताओ, हमें पढ़ना कैसे है? बेटा पहली बात ये, अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और तुम लगभग 100, 150, 200 नंबर के लेवल पे हो तो तुम्हारे बेसिक्स भी बहुत वीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के। तो सबसे पहले आप एक हफ्ते अपने बेसिक्स पे काम करो। एक हफ्ते अपने बेसिक्स पे काम करो, एक वीक बेसिक्स को दे दो। बेसिक्स का मतलब होता है, जैसे मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रखी है बायोलॉजी की, कि बायोलॉजी क्या है, कौन कौन से वर्ड बायो में बार बार रिपीट होते हैं, उनके मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, हेरेडिटी, इन सब का मतलब क्या होता है। वैसे ही फिजिक्स का बेसिक, फिजिक्स क्या है, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, जो भी नीट रिलेटेड यूज होती है उन सब का बेसिक, कैलकुलेशन, स्पीड, ये सब चीजें जो बेसिक्स है। वैसे ही केमिस्ट्री के बेसिक्स, इन्हें एक वीक दे दो। एक वीक बेसिक को देना मतलब एकदम बेसिक्स, और सबका फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर जो एकदम बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर होता है। ठीक है, तो बेसिक्स को एक वीक दे दोगे, तुम्हें मजा आने लगेगा पढ़ने में, कि यार मुझसे भी तो हो रही हैं चीजें। मैं तो ऐसे ही सोचता था कि मैं बेवकूफ हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझसे भी हो सकता है। मजा जब आने लगेगा तो इंप्रूवमेंट दिखेगा, बहुत जल्दी दिखेगा। ठीक है, तो बेसिक्स को दो, एक वीक कंप्लीट दे दो। देन फिर स्ट्रेटेजी बनेगी तुम्हारी कि हैवी वेटेड चैप्टर्स और यूनिट्स की एक कॉलम बनाओ और पहले उन्हीं पे मेहनत करो। हैवी वेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हीं पे मेहनत करो। अब मेहनत कैसे करनी है मैं बताता हूं, हाउ टू डू। उससे पहले बेटा देखो, अगर ठान लोगे तो हो जाएगा, ठान लोगे, डिसिप्लिन रहोगे तो हो जाएगा। और अगर ऐसे ही टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, हाउ टू डू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कंसेप्ट थोड़ा सा सेम रहता है, जो फंडा पढ़ने का है मेरे हिसाब से एज अ बायोलॉजी एजुकेटर। मैं तुम्हें बायो का बताऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी। मेरी 11th क्लास में फिजिक्स बहुत अच्छी थी, मुझे मजा आता था करने में। शायद भगवान के आशीर्वाद से मुझे टीचर अच्छे मिले थे, तुम्हें भी अच्छे मिले होंगे, तुम यूज नहीं कर रहे होगे। ठीक है, तो मैंने यूज किया था तो मुझे बहुत मजा आता था। फिजिक्स को अगर तुम समझोगे बहुत मजा आएगा, केमिस्ट्री को समझोगे मजा आएगा। तो पहले आपको कंसेप्ट समझना है, थ्योरी और कंसेप्ट बेसिक। कंसेप्ट की ये डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या आया किसी के मन में कि ये पढ़ रहे हैं हम, ग्रेविटेशन क्यों पढ़ रहे हैं, इन चीजों के बारे में थोड़ा सोचोगे, मजा आएगा। तो ये सब बेसिक चीज है कि आपको बेसिक थ्योरी कंसेप्ट पहले पढ़ना है। कंसेप्ट करके आपको हर कंसेप्ट के 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर कंसेप्ट के आपको 20-25 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और फिर जब पूरा चैप्टर ऐसे कंसेप्चुअली कर लोगे तो एंड में उस चैप्टर का टेस्ट देना है, अपने आप को एनालाइज करना है, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। एनालाइजेशन से भी बहुत कुछ हो जाता है, ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एनालाइजेशन की पावर को बहुत बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं। एनालाइजेशन पता है क्या है, कि तुमने टेस्ट दिया 45 क्वेश्चन का, 30 ठीक थे, 15 गलत थे। 15 क्वेश्चन को तुम दोबारा कर रहे हो, कहां पे वो कंसेप्ट लिखा है, कहां उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, इसी से तुम और कुछ चीजें सीख रहे हो।
तो सारे टेस्ट देते रहो, एनालाइजेशन करते रहो, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा तुम्हें। बायोलॉजी में बेटा कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी तो चार्ट लो, घोल के पी जाओ बायो की, लाइन टू लाइन हर एक डायग्राम, डायग्राम के नीचे क्या लाइन लिखी है, डायग्राम में लेबलिंग क्या की गई है, किस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन रीजन बन सकता है नहीं बन सकता, इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बन सकता है नहीं बन सकता, हर एक चीज सोचो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त। सबसे पहले कंसेप्चुअली पढ़ना, फिर लाइन टू लाइन, और फिर डाउट्स डिस्कस करो अपने, और फिर जब पूरा चैप्टर हो जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस, अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो 150-200 क्वेश्चंस तक जाओ, छोटा चैप्टर है 90-100 क्वेश्चंस करो, और इसके अलावा टेस्ट दो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा तुमसे 1000 क्वेश्चन कर लो, 2000 क्वेश्चन कर लो, भैया तुम बेसिक से उठ के आ रहे हो, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाने के लिए अब ये मत सोचना कि भाई ये भी करना है वो भी करना है, इतनी चीज बाकी है कैसे कैसे होगा। सिंपल सॉर्टेड प्लान रखना है, एक दिन में ये करना है, नेक्स्ट डे ये करना है, फिर ये करना है, मैक्सिमम 1 वीक का प्लान बनाना, इससे ज्यादा का प्लान मत बनाना। धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे चलते रहना, जीत जाओगे, मान लो मेरी बात, जीत जाओगे, बस डेडिकेटेड रहना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक प्लान है, इसे अगर तुमने फॉलो कर लिया, 200 दिन नहीं सिर्फ 50 दिन करो, पहले 50 दिन अगर इसे फॉलो कर लिया, तुम्हारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट ना हो तो बताना, इंप्रूवमेंट होगी तो मजा आएगा, फिर और फॉलो करोगे मजा आएगा, और एट द एंड कहीं अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। तो ये है, अभी तुम्हें यही फॉलो करना है, जिसने अभी तैयारी स्टार्ट की अभी तक सीरियस नहीं था। बट पॉइंट आता है उन बच्चों का, ये ना, ये मेरे सबसे मतलब ये मेरे बहुत दिल के करीब वाले बच्चे हैं, ये वो बच्चे हैं शायद, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन बेचारों का वो रिजल्ट नहीं आ रहा। वो बच्चा बहुत सताया हुआ होता है, उन मेरी बहुत मतलब हमदर्दी टाइप रहती है इन बच्चों के लिए, क्योंकि ये बच्चे बहुत दे रहे हैं अपना। बहुत बच्चे मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहा उन्हें। तो इन बच्चों के लिए क्या क्या है, तो भैया सबसे आपके बेसिक कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हैं, बेसिक्स आपको आते हैं, अगर आप नीट एग्जाम में 400 के अराउंड स्कोर कर रहे हो तो बेसिक कंसेप्ट आपके आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बैकलॉग। बैकलॉग प्रॉब्लम जब तक है जब तुमने प्रॉब्लम सोच रखी है, अगर तुम बैकलॉग की प्रॉब्लम को ज्यादा ना सोचो तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, बैकलॉग एक प्रॉब्लम है, वो हमेशा ही रहेगी। अब कोई प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी, तुम्हारा एक पेन चोरी हो गया, खो गया, तुम उसके लिए एक दिन तो रोगे, रोज रोज थोड़ी रोगे। तो अगर किसी का बैकलॉग कुछ रहता है, कोई एक चैप्टर रहता है, तो उन्हें छुट्टी वाले दिन जब तुम फ्री हो, जैसे आज गांधी जयंती, दशहरा, आज पूरा दिन ऑफ है, एक चैप्टर लेके बैठो फिजिक्स का जो बैकलॉग है, जो वीक है, उसे सुबह करने बैठो, रात तक ठान के रखो कि खत्म करके उठूंगा, खत्म करके उठूंगी, पूरा चैप्टर करो, क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो, और मन में एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, भाई हो गया ये चैप्टर, भाई अलग लेवल का सुकून है, अलग लेवल का मजा है, तो उस चैप्टर से तुम बहुत अच्छा कर लोगे। छुट्टियों को यूज करो बैकलॉग कवर करने में, रेगुलर अपने प्लान बनाओ, इंस्टीट्यूट जाते हो तो इंस्टीट्यूट से आके अपने जो चैप्टर जो आज पढ़ा है 2 घंटे में उन्हें रिवाइज करो, 2-3 घंटे में एक चैप्टर या क्वेश्चन प्रैक्टिस जो तुमने प्लान बनाया वो बनाओ, वो करो, उसे फॉलो करो, और 1 घंटा रोज रिवीजन का दो, पुराने चैप्टर्स की रिवीजन को रोज 1 घंटा दो, कोई ना कोई पुराना चैप्टर उठाओ, उसे रिवाइज करो, अपने प्लान्स बनाओ। मैं किसी को ऐसा शेड्यूल नहीं बताऊंगा कि भाई सुबह 5 बजे उठना है, फिर इस टाइम सोना है, इस टाइम सोना है, नहीं, ये सब बेकार की बातें होती है, मेरी नजरों में तो बेकार की है। मेरी नजरों में काम की बात यह है कि भाई अगर तुम्हारी 7 घंटे की नींद है तो 7 घंटे की नींद लो, अगर तुम्हारी 8 घंटे की नींद है तो 8 घंटे की ही नींद लो, लेकिन वो जो बाकी का टाइम बचता है ना, उससे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, वो है तुम्हारी पावर। तुम नींद सेक्रीफाइस करो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम बाकी का टाइम बेकार कर रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर मेरी एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं लूंगा मैं अभी, तो एक स्टूडेंट थी भाई, उसकी नींद थी फिक्स 8 घंटे वो सोती थी, अभी वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है, वो 8 घंटे सोती थी, 8 घंटे सोती थी, और उसका रिजल्ट ऐसा अटका हुआ था 580 590, मतलब ऑल इंडिया रैंक और अच्छी डिजर्व करती थी वो। तो मैंने उससे बोला कि तू सोना कम कर, इतना नहीं सोना, 3 महीने बचे हैं, फैब का टाइम था शायद, 3 महीने बचे हैं, तो सिर्फ 6 घंटे 7 घंटे सोएगी। उसने कहा ठीक है सर, तो भाई मानती थी वो, उसने 3 दिन अप्लाई किया,
और 3 दिन बाद उससे नहीं हुआ। उसकी मम्मा ने भी मुझे बताया कि सर इससे नहीं हो पाएगा, इसकी बॉडी अलग है। तो मैंने कहा ठीक है, तू 8 घंटे सोती है तो 8 घंटे ही सो, बाकी का टाइम यूज कर, बाकी का टाइम बहुत अच्छे से यूज कर। तो उसने यूज किया और उसका रिजल्ट आया, वो भी जीएमसी में है। तो इट्स अबाउट कि आप जो टाइम आप पे बचा है आप उसे कैसे यूज करते हो, ना कि आप सोने का कैसे कर रहे हो। ये सब नहीं होता। आप सुबह उठे हो, उठने के बाद तुम फोन चला रहे हो, ये सब बेकार की चीज है। जब पढ़ाई करो, ठीक है। अब सबसे बैकलॉग एक मेजर इशू आता है, उसके बाद आता है एक मेजर इशू सिली मिस्टेक्स। भाई सिली मिस्टेक्स को तुम सिली मानोगे तो एक दिक्कत है। सिली मिस्टेक्स पे तुम्हें काम करना है, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स वाली बात है। सिली मिस्टेक्स आर लाइक वो क्वेश्चन तुम्हें आता था, तुमसे घर पे आके हो रहा है, उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस टाइम पे तुम कुछ सही नहीं सोच रहे थे। क्या दिक्कत थी तुम्हें? एक क्वेश्चन में तुमने इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया, करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, कुछ वर्ड मिस कर दिया, पॉल्यूटेड अनपॉल्यूटेड, ऐसे बायोलॉजी में क्वेश्चन एक वर्ड से चेंज हो जाते हैं। तो इन वर्ड्स को जब तुम मिस कर देते हो जल्दबाजी में, ये सिली मिस्टेक है। ये सबसे ज्यादा दुख देती हैं, ये सबसे ज्यादा दुख देती हैं। बिकॉज नीट में एक क्वेश्चन इज नॉट, वन क्वेश्चन इज नॉट अ क्वेश्चन। नीट इज अबाउट वन क्वेश्चन, इज अबाउट मैनी रैंक्स। आपको अंदाजा होगा, एक क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन है, हकीकत में वो नीट वाले दिन ना वो एक क्वेश्चन 4-4 हजार 2-2 हजार रैंक का डिफरेंस लिया आता है। मैं बताता हूँ इस साल 545 जिसका स्कोर है उसकी रैंक चेक करना 14,000 समथिंग, और 540 जिसका स्कोर है उसकी रैंक 17,000 समथिंग। 3-3 हजार रैंक का अंतर आया, सिर्फ 5 मार्क्स के डिफरेंस है, सिर्फ एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन की वैल्यू तुम समझो। सिली मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो, हर एक चीज को टेस्ट एनालिसिस करो। अब ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 400 के अराउंड आ रहा है, भैया एक दिन एक वीक की स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लान बनाओ अपना, ये करना है, ये करना है, ये करना है। रिवीजन करो बार बार। सबसे जरूरी चीज, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट, ये तुम इंप्रूव कर दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट को इंप्रूव कर दो। कैसे कर सकते हो ये चीजें? इंप्रूव मतलब इंक्रीज कर दो क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि अभी तक तुम मान लो 100 क्वेश्चन कर रहे थे फिजिक्स के एक चैप्टर के, और तुम्हारे से स्कोर उतना नहीं आ रहा, तो 150-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो कि 90 मिनट्स में मैंने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, अगली बार मुझे 90 मिनट में इससे ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक और बात मैं जरूर बोलूंगा कि ये जो बोलते हैं ना, सब आपको ये समझाते हैं कि भाई तेरा कंपटीशन, तेरी लड़ाई सिर्फ तुझसे है। मैं नहीं मानता। तुम्हारी लड़ाई तुमसे है ही नहीं, तुम्हारी लड़ाई हकीकत में सब बच्चों से ही है। तुम्हें अपने आप से इंप्रूव होना, अपने आप को कल से बेटर करना है, ये बात सच है। लेकिन तुम्हें हकीकत में सब बच्चों से लड़ना ही है। कंपटीशन इज अबाउट कंपटीशन। कंपटीशन में ऐसा नहीं होता ये जो बोला जाता है कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ तुमसे है, तुम्हें अपने आप से बेटर करना है, किसी और को नहीं देखना। भैया देखना है। 580 वाला 580 ला रहा है, तुम 540 ला रहे हो, तो तुम क्या गलती कर रहे हो तुम्हें देखना है, और तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो तुम्हें ये सोचना है। तुम्हारा एट द एंड कंपटीशन 24-25 लाख बच्चों में है, जिसमें से 25,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं, ठीक है। और 25,000 गवर्नमेंट सीट्स में भी मैं सच बता रहा हूँ 10,000 से कम वाले रैंक वाले बच्चे ही खुश हैं। रैंक आ गई 17-18,000 तो समझ भी नहीं आएगा, साउथ साइड का कॉलेज ले, नॉर्थ साइड का कॉलेज ले, नॉर्थ साइड का अच्छा कॉलेज तो मिल नहीं रहा, तो कोई बेकार ऑटोनोमस लेना पड़ेगा। बेकार तो वो भी नहीं है, लेकिन एज कंपेयर टू दैट टॉप कॉलेजेस, तो फिर कंपेयर करते रह जाओगे, माइंड कॉम्प्लिकेशन होगा, लेकिन मजबूरी जाना पड़ेगा उस कॉलेज में। तो मेहनत ऐसी करो कि इन समस्याएं में ना अटकना पड़े, टॉप 10,000 रैंक तक अपने आप को पुश कर पाओ। ओके, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ाओ, टेस्ट बढ़ाओ, सबसे बड़ी बात टेस्ट का एनालिसिस करो। टेस्ट एनालिसिस बहुत अच्छे से कर रहे हो, बुद्धि लगा रहे हो अपनी, तो स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अक्सर वो लोग जीत जाते हैं जो हार को टालते रहते हैं। ये एक मूवी का पूरा सीन भी है, लेकिन सिंपल डायलॉग में यही बताऊंगा, जो लगातार हार को टाल रहे हैं ना वो अक्सर जीत ही जाते हैं। तो जो गलतियां हो रही हैं उनसे सीखते रहो, एट दी एंड कुछ अच्छा होगा, रिजल्ट आएगा। ओके, प्रोसेस पे भरोसा रखो। और हम फाइनली आते हैं भैया वो बच्चे जो 500-600 पे अटक गए हैं और लेकिन इंप्रूव करना चाहते हैं। ये बच्चे ना ओवर थिंकिंग के शिकार रहते हैं, जितना मैंने नोटिस किया। ये बच्चे ओवर थिंकिंग करते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ज्यादा सोचते हैं। इनका जो प्लान होता है ना,
अगर कोई बच्चा परफेक्शनिस्ट बनना चाहता है, आमिर खान बनना चाहता है, तो पहले तो ये ख्वाब दिल से और दिमाग से निकाल दो। 100% इज अ मिथ। 100% कुछ नहीं होता। किसी बच्चे के 720 में से 720 आए हैं, इसका मतलब ये नहीं था कि वो नीट के लिए सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। ऐसा नहीं, बस ये था कि उस दिन जो पेपर आया था वो उसे पूरा आता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हर एक चीज बिल्कुल अच्छे से आती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां उसमें होंगी, लेकिन उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि जो पेपर आया वो उसे पूरा आता था और उसके 720 आए। ठीक है, मेहनत बहुत की है, बस मैं ये बोल रहा हूं कि उसमें कहीं ना कुछ कमी तो होगी ही। ठीक है, तो 100% इज अ मिथ। तो लास्ट ईयर एक बच्ची थी जिसके प्लान थे नवंबर तक वो पढ़ रही थी, अपना स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा था। फिर एक बार उसने मुझे कॉल की और बताया कि सर, मैंने कहा कैसे पढ़ती है तू? उसने कहा सर, पहले एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, फिर इस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर इस मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, फिर पीवाईक्यू करती हूँ, फिर लेक्चर्स देखती हूँ, रिवीजन लेक्चर्स, और फिर मैं उस चैप्टर को मानती हूँ कि ये मेरा हो गया। मैंने कहा इतनी लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजी अपनाएगी तो दिक्कत आएगी। तब मतलब फिर तो तुम एक चैप्टर को इतना ज्यादा टाइम दे रहे हो कि बाकी चैप्टर्स पे टाइम कम रह गया। तुम्हें इतना कॉम्प्लेक्स चीजें फॉलो नहीं करनी। प्लान जितना सिंपल एंड सॉर्टेड है उतना सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। तुम्हें सिंपल प्लान, थ्योरी, न्यूमेरिकल, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट 1, टेस्ट एनालिसिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट 2, टेस्ट एनालिसिस, बस टेस्ट देते रहो। उसके बाद एक तरफ से जब तुम्हारा चैप्टर हो गया है तो चैप्टर को बार बार रिवाइज करना और टेस्ट देते रहो। टेस्ट की जो गलतियां होंगी वो तुम्हें सिखाती रहेंगी कि भाई ये तेरी गलती है, तुझे ये नहीं आता, ये पढ़ ले। लेकिन तुम अपना ही प्लान इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो दिक्कत आएगी। तो आमिर खान बनने की कोशिश ना करें, सिर्फ कंट्रोल दी कंट्रोलेबल, सिंपल एंड सॉर्टेड प्लान को फॉलो करें, बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। ठीक है, तो डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क बट नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, ओवर थिंकिंग को कम करना है, माइंड क्लाउडिंग जो है, जो आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्लान को बना के रखा है, इसे कम करना है, कंट्रोल दी कंट्रोलेबल, टेस्ट ज्यादा से ज्यादा दो, टेस्ट एनालिसिस करो, सबसे जरूरी चीज है। टेस्ट एनालिसिस से बहुत कुछ सीख जाओगे, और टेस्ट देते रहो। टेस्ट से कोई मत भागो कि आज मेरा 50% 60% ही टेस्ट की तैयारी है, मैं नहीं देती। नहीं, दो। 60% तैयारी है तो वो वाला पार्ट अच्छे से करो, बाकी जो नहीं तैयार है तो पुराना जितना याद है वो देखो कि तुम्हें पुराना कितना याद है। तो लेकिन टेस्ट जरूर दो। ठीक है, तो इन सब चीजों को अगर तुम फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा कोई रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। और सबसे फाइनल और जरूरी बात, दैट इज गोल्डन रूल, रिवीजन बहुत बार करनी है। मैं तो मानता हूं 15 से 17 बार हर एक चैप्टर आपको रिवाइज करना होता है। तो इन 200 दिन में आपने जो जो पढ़ा है बार बार रिवाइज करना। एक चैप्टर जब पढ़ लिया तो उसकी चैप्टर के बाद रिवीजन होगी, अगर वो चैप्टर पार्ट्स में पढ़ा है। अगर एक ही दिन बैठ के सुबह से शाम पढ़ा है तो उस टाइम पे कोई रिवीजन नहीं, एक हफ्ते बाद रिवीजन, फिर एक महीने के अंदर दोबारा रिवीजन, अगले महीने के अंदर दोबारा रिवीजन। टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, सो दैट रिटेन रहे। हमारा माइंड इतना वेल डेवलप भी नहीं है कि हर चीज एक बार में याद कर लेगा, इसे रिवीजन की जरूरत पड़ती है। तो रिवाइज टाइम टू टाइम करते रहना, टेस्ट एनालिसिस करना, शॉर्ट नोट्स कोई बनाता है कोई नहीं बनाता, किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बनाता है उनके लिए अच्छी बात है, जो नहीं भी बनाते कोई बहुत बुरी बात नहीं है। तुम फॉर्मूलाज अपना जैसे एनसीईआरटी से रिवाइज करते हो बार बार, कहीं भी जो भी नोट से रिवाइज करते हो वहां से रिवाइज करो, तो उससे भी तुम्हारी वही चीजें रिवाइज हो जाएंगी। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ही देखोगे, नोट्स देखोगे तो किसी में भी अच्छाई या बुराई की बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो इन स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। आई होप बहुत अच्छा रिजल्ट लाओगे तुम सब, एंड होपिंग फॉर दी बेस्ट। अच्छे से बस मेहनत करो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट आ जाएगा। बस कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना, रिजल्ट आ जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।